आज हम बात करेंगे भुवनेश्वर देवी की। 10 महाविद्याओं में चौथे नंबर पर इनकी पूजा की जाती है। अपने नाम के अनुरूप ही ये पूरे तीनों लोकों की स्वामिनी है। प्रकृति से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। अज्ञात शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी यानी सखी हैं। तो चलिए हम आपको इनके जन्म से जुड़ी कथा सुनाते हैं। एक बार मधुकैटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास आए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकैटभ को मारकर उनकी रक्षा कर सके। देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने अपनी निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए। उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु काफी ज्यादा थक गए, क्योंकि वह अकेले ही उन असुरों से युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतकारण की शक्ति योग माया अज्ञात शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देगी। योग माया अज्ञात शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य ने भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, हमारा ऐसी जगह वध करो जहाँ ना ही जल हो ना ही थल हो। यह सुनकर विष्णु भगवान ने दोनों दैत्यों को अपनी जांघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को अलग कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे श्रम निमित्त मात्र ही थे। असल में उनका वध देवी भुवनेश्वरी देवी ने किया था। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने देवी आदि शक्ति को योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर को संहार का देवता चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों तरफ केवल जल ही जल फैला हुआ है। पंच तत्व, गुण, तन मात्राएं और इंद्रिय कुछ भी व्याप्त नहीं है। कदापि तीनों देव सुंदरी विहीन हुए। इस पर देवी ने मुस्कुराया और उन्हें उस स्थान पर ले आई जहां पर ना ही जल था। इस चमत्कार को देखकर वह तीनों देवता काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि वहां पर जल ही नहीं था, जबकि चारों तरफ जल ही जल था। वहां का दृश्य बहुत ही मनोहर था, अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुजलित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर विद्वान बैठी हुई देवी को देखा, जिनके गले में रक्त पुष्पों की माला रक्तांबर धारण किए हुए थी। वर, पास, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी थी। देवों को सन्मुख दृष्टिगोचर हुई, जो सहस्त्र उदित सूर्य के प्रकाश के समान कीर्तिमान्य थी। ये सब देखने के बाद विष्णु भगवान ने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है, और इसके साथ ही ये देवी हम तीनों और संपूर्ण जगत चराचर जगत की कारण रूपा भी है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे और उनके चरणों के पास आए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। यह देखकर त्रिदेव समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जगनी है, और उन्होंने भुवनेश्वरी देवी को जगदम्बा का नाम दिया। तभी से भुवनेश्वरी देवी को सभी लोग पूजते हैं। भुवनेश्वरी देवी की पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भुवनेश्वरी देवी 10 महाविद्याओं में चौथे नंबर पर आती हैं। अगर आप इनकी भक्ति पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं तो ये देवी आपके सारे दुखों का नाश करती हैं। आपको गुप्त नवरात्रि में माँ जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आपको रौद्र रूप की पूजा नहीं करनी चाहिए। इनका हक सिर्फ तांत्रिक को मिला हुआ है। तांत्रिक ही गुप्त नवरात्रि में 10 रौद्र रूपों की पूजा करते हैं। अगर आपने गुप्त नवरात्रि में व्रत रखा है तो आपको जगदम्बा की मूर्ति के सामने अपना व्रत तथा उनकी पूजा करके व्रत शुरू करना चाहिए। अगर आप भुवनेश्वरी देवी की नियमित रूप से पूजा करते हैं तो आपके ऊपर इनकी असीम कृपा होती है और आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भुवनेश्वरी देवी जग की पालन करता नहीं, बल्कि पूरा जगत ही भुवनेश्वरी देवी के चरणों में समाया हुआ है।